हाय फ्रेंड्स, आज हम वोल्टास के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे सामने वोल्टास का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों से ये इस रेंज में फंसा हुआ है। अब इस रेंज में ये क्यों फंसा हुआ है, इसके पीछे बेसिकली कहानी जो है मूविंग एवरेज की कहानी है। आप देखिए 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो है सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों आप देखिए तो 542 555 बनता है और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 583 बनता है। ऑफकोर्स कुछ दिन पहले ये मूविंग एवरेज 570 के आसपास रहा होगा। तो ये सपोर्ट ले रहा है 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास और रेजिस्टेंस जो हो रहा है 200 दिनों का मूविंग एवरेज। तो इस रेंज में ये फंसा हुआ है। जब भी बड़े बड़े मूविंग एवरेज के बीच में कोई स्टॉक आता है ना, तो आप देखेंगे वो रेंज बाउंड होता है और जैसे मूविंग एवरेज को तोड़ता है उसके बाहर निकलता है, एक बड़ी सी तेजी आ जाती है। तो वोल्टास में भी एक तेजी की उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है सिंपल मूविंग एवरेज 583 है और इसने क्लोजिंग दिया है 577 पे। तो यहाँ अगर ये कल ओपन होता है 578 के आसपास तो बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं है, 583 85 के आसपास हिट करके वहां से नीचे आ सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कल ये गैप अप के साथ ओपन हो और इसका गैप अप तो 583 के आसपास हो। अगर ये 583 पे ओपन हुआ, क्योंकि पिछले 2 दिनों का वॉल्यूम देखिए दोनों ब्रेकआउट के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट ही है तो ये गैप अप ओपन होगा 583 के आसपास पर ही ओपन होगा और 583 पे अगर ओपन हुआ तो बिल्कुल हमें वहां पे खरीदना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस 577 का हम मेंटेन करेंगे। अपना पहला टारगेट ये 614 रुपए का आ जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, इससे पहले भी आप देखिए ये एक रेंज बाउंड एरिया था, लेकिन इसको इस रेंज बाउंड को तोड़ना था और इसको अगले रेंज में जाना था। इसने क्या किया, गैप अप ओपन किया। गैप अप ओपन कहां पर हुआ है, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर। बिल्कुल यहां पे इसी तरह का पैटर्न यहां भी आ सकता है। लास्ट टाइम जैसे 50 दिनों का मूविंग एवरेज पे हुआ था, अगर स्टॉप लॉस हम इस वाले एरिया को रखते पुराने वाले को तो एक अच्छा सा रेंज हमें मिला था प्रॉफिट बुक करने का। बिल्कुल इसी तरह का ये जो रेंज है पहला, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेंज आपको 542 100 दिनों का मूविंग एवरेज, यानी ये 50 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ा था और 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया था। तो इसी तरह अगर ये 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 583 के ऊपर गैप अप ओपन करता है तो इसका पहला टारगेट जो बनता है 614 रुपए का, जो कि इसका सिंपल मूविंग एवरेज है। तो फ्रेंड्स, लेकिन वहां पे हमें प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा 200 दिनों का मूविंग एवरेज का हमेशा से सम्मान करती आई है। वो एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, तो इतना आसान नहीं है कि 614 के ऊपर ये जाके सस्टेन कर जाए। अगर हिट भी किया तो हो सकता है 620 के लेवल से नीचे आ जाएगा। दूसरा एंगल ये है कि इसका ट्रेंड लाइन, अब मैं ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को मैं सपोर्ट मानता हूं, इस एरिया को अगर सपोर्ट मानता हुआ ट्राई करता हूं तो बिल्कुल प्रीवियस जो सपोर्ट था वो इसका रेजिस्टेंस बनना था 577। ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, यानी 577 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ब्रेकआउट ही कहलाएगा। तो इसके लिए इसे गैप अप ही ओपन होना होगा अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो फ्रेंड्स, अगर ये गैप अप ओपन हुआ, जैसा कि हमने देखा मूविंग एवरेज के हिसाब से 616 बनता है। अब हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं कि कहां तक हो सकता है। देखिए मैंने अब ट्रेंड लाइन को मिला रहा हूं, मैंने ये रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, अभी मैंने इस रेजिस्टेंस को निकाला है। तो यहां पे ये ब्रेकआउट आ सकता है, ये रेजिस्टेंस है और इसका जो अगला रेजिस्टेंस नजर आएगा वो इस लेवल तक आ सकता है, 600 रुपए तक। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन और इस चैनल को अगर देखेंगे तो नैरो होता हुआ जा रहा है। तो इसमें अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट आ सकता है 600 रुपए के आसपास, फिर 600 से 615, चूंकि ये बड़ा हर्डल है, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। उसके बाद ही इस चैनल को ये तोड़ के ढंग से सस्टेन करेगा, तो अगला मूव इसमें एक्सपेक्टेड रख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अच्छा खासा टाइम जरूर कंज्यूम होगा, क्योंकि हर्डल जब भी रेजिस्टेंस वाला हर्डल होता है तो वहां पे कोई भी स्टॉक हो उससे कंसोलिडेट होना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये छोटा सा एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।